बिल्कुल सही कहती यार, सारे काम उल्टे हैं मेरे। इतने हाथों से मार देता ना उसको तो ये दिल नहीं देखना पड़ता मुझको, लेकिन मेरी लालच लालच बर्बादी है मुझको। अगर रमल जिंदा है और वापस आ गई तो आते पहचान लेगी मुझको, सबको बता देगी कि मैंने ही उसको आगे बेचा था। क्या करूं, मेरे को खून खोल रहा है मेरा। अबे फोन उठा, तोड़ भी तो नहीं सकता, नुकसान तो मेरा ही है ना। तो पक्का जेल जाऊंगा मैं। अल्लाह भाई, क्या करूं क्या करूं। एक रास्ता है, उसके आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर उठाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। इसी में बचत है। निकलो, जरूरी सामान उठाना अपना। सब इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। आ जाते हैं अभी, आ जाएंगे लेकर। क्या हुआ बेटा? कहाँ है मेरी रमल? क्या हुआ है? तुम लोग तो उसे लेने गए थे ना? आप लोग इस तरह रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है बताएं ना कुछ। कुछ बोलो तो सही तुम लोग, मेरा दिल फटा जा रहा है। अम्मी, हमारी रमल, हमारी रमल अब हमारे बीच नहीं रही। क्या? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है उस्मान भाई? ये सच नहीं हो सकता। यही सच है, यही सच है। हमारी रमल अब मर चुकी है। बेटा, तुम लोग तो मेरी रमल को लेने गए थे, खुशी की खबर दे के गए थे मुझे। इतना बड़ा दुख का पहाड़ तोड़ दिया। मैं तो तड़प रही थी उसे गले से लगाने के लिए। उस्मान भाई, वो रमल की डेड बॉडी नहीं लेकर आए आप घर? इसी बात का तो दुख है, इसी बात का दुख है कि अब हमारी रमल का वजूद भी बाकी नहीं रहा। अब कि मैं उसे देख सकता तो अपने इन हाथों से उसकी तदफीन कर सकता। जालिमों ने उसे जलाकर मार दिया। उफ, उफ। रमल जिंदा है, रमल जिंदा है। तुम्हारा गम बहुत बड़ा है बेटा, हमसे भी बड़ा है। तुम्हें सब्र करना होगा, जैसे इतने दिनों से सब्र करती आ रही हो। अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं अम्मी, रमल जिंदा है, मैं सच कह रही हूँ। जो मरी है वो रमल नहीं है। मेरी रमल कैसे मर सकती है? देखना जरूर आएगी मेरे पास। जानती हूँ उसकी माँ इंतजार कर रही है। रमल नहीं जा सकती, आप क्यों रो रही हैं? चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मतलब अभी इतनी टेंशन, अभी इतना सुकून, क्या बकवास है। मजीद, मजीद, रुको तुम। वो रमल? क्या रमल? मर गई रमल, सुन लिया मैंने सब कुछ। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर तुमने रमल को पहले मरवा दिया था तो ये जो रमल अभी मरी है, जिसको ये लोग अपनी रमल समझ रहे हैं, वो कौन है? रमल मर गई है, बस इतना पता है मुझे।
चाहे पहले मरी कि अब मरी, टेंशन खत्म। तो बस तुम भी सुकून करो, रमल मर गई है। हाँ लेकिन ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही है। मुझे तो पास्ट है, इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो। जाओ जाओ चलो जाओ, अपने शौहर के पास जाओ, उसको तुम्हारी जरूरत है, अधमरा हुआ है बेचारा इस वक्त। और मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी को बाहर कह दो मुझे चाय पिला दे। जा रही हूँ, उनको तो कुछ ज्यादा ही दुख लग जाता है अपने भाई का। चलो चलो जाओ जाओ जाओ, चाय का कह देना। या अल्लाह मेरे यकीन को कायम रख और इन सबको दिखा दे कि मेरी बेटी रमल जिंदा है, अभी जिंदा है। मुझे पता है एक माँ के दिल का हाल जानता, तो एक बेटी को माँ से इस तरह जुदा नहीं कर सकता। सबर का इम्तिहान इख्तिताम पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? माँ बेटी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई, अपनी बेटी को देख लें, बहुत मूड खराब है। What happened? क्या हुआ इसे? रमल, मेरी पॉलिशी बेटी क्या हुआ है आपको? बताओ बाबा को, बताओ बाबू को बताओ। अभी चुप कराया बड़ी मुश्किल से मैंने। आ जाओ मेरे पास। मेरी बेटी पॉलिशी बच्ची, मेरी प्रिंसेस, क्या हुआ है मुझे बता दो। बाबू को नहीं बताओगे? हाँ क्या हुआ? अच्छा चलो छोड़ो, नहीं बताओ क्यों रो रही थी। ये देखें बाबा आपके लिए कितने पॉलिश ड्रेसेस लेकर आए, देखिए जरा देखिए। फिर इस बच्चे को मैं लेके आपके पास आ गया। रमल बेटा, आपको कुछ भी याद नहीं है कि आप कहाँ रहती थी और हाईवे पे कैसे पहुंची? मुझे अपने घर जाना है, मुझे मामा के पास जाना है। अच्छा बेटा रो मत। इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये कहां से हो सकती है? ये शहर के तो नहीं लगती, करीबी शहर कराची है, हो सकता है ये वहां रहती हो। फिर कैसे पता चलेगा? मैं फोन करता हूँ कराची, अगर किसी ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई होगी तो इसके घर का पता चल जाएगा। रमल बेटा, अब आपके मामा पापा आपको मिल जाएंगे। हाँ प्लीज। फोन की घंटी बजती रहती है, चाय भी सुकून से नहीं पीने देती। हेलो, अच्छा गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ठीक है मैं चेक करता हूँ। क्या नाम बताया आपने? रमल? रुके रुके मैं देखता हूँ। साहब जी, 1 मिनट होल्ड करें। क्या हुआ? देख नहीं रहे मैं काम कर रहा हूँ, क्या बात है बोलो। साहब जी, बाहर डीआईजी साहब आए थाने की विजिट पर। डीआईजी साहब आए? मेरे पास तो उनके आने की कोई इत्तला नहीं है। मुझे लगता है कोई कंप्लेन हुई है, बहुत गुस्से में आपको बाहर बुलाया है। क्या मुसीबत है, तुम जाकर उनकी खातिर तवाज़ा करो, मैं अभी आया। जी मैंने पूरी फाइल देख ली है, इस नाम की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। हाँ हाँ मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया, बाकी मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बता दूँ। जी सर, कुछ पता चला? कराची में तो कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है इस बच्ची की। लेकिन सर, रमन ने मुझे खुद बताया कि वो कराची में रहती है, लेकिन उसे अपना एड्रेस याद नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बात होती, कम से कम इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज होती। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही।
हाँ खादिम हुसैन, ये ज़रा कराची में फ़ोन करके पता तो करो कि रमल नाम की किसी बच्ची की रिपोर्ट दर्ज हुई है, और मुझे जल्दी बताओ। ये भी तो हो सकता है कि इसके घर वालों ने रिपोर्ट ही ना दर्ज करवाई हो। फिर अब आप क्या करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैं यहाँ दर्ज कर लेता हूँ और उसकी तस्वीर अखबार में लगवा देता हूँ। ये ठीक है सर, लेकिन जब तक इसके घर वाले नहीं मिल जाते ये कहाँ पे रहेगी? जब तक हम इस बच्ची को किसी फिलाई इदारे में भिजवा देते। ओह हेलो, ये तुम यहाँ बैठ के फ्रूट्स खा रही हो और नीचे सब बैठ के सोग मना रहे हैं। मनाते रहे, मैं क्या करूं? देखो इस तरह से कमरे में बैठना ठीक नहीं लग रहा, तुम चल के उनके साथ तो बैठ जाओ यार, क्या सोचेंगे सब। मैयत कौन सी पड़ी है वहां पे जो सोग मना रहे हैं ये लोग? जीप ड्रामेबाजियां चल रही हैं। अच्छा तो तुम भी थोड़ी सी ड्रामेबाजी कर लो, चल के दिखा दो कि तुम दुखी हो, ताकि उनको लगे ना कि तुम्हें भी दुख है। नहीं हूं मैं दुखी, और ये जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। देखो बर्दाश्त करना पड़ेगा, कर लो बर्दाश्त थोड़ा सा। और वो बुढ़िया जो है ना 2 दफा पूछ चुकी है तुम्हारा, क्या बोलूं, कहाँ हो तुम? तो उनकी नजर मुझे पे पड़ी रहती है हर वक्त। जाओ तुम, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ। और सुनो, नीचे आने से पहले ना जरा आंखों में आंसू ले आना, उंगलियां मार लो आंखों में। तुम मुझे सिखाओगे ये? अरे नहीं उस्ताद जी, मैं तो बच्चा हूं आपका, जल्दी से आ जाओ बस। जीप मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एसएचओ साहब से बात हो गई है, आप इस बच्ची को छोड़ के जा सकते हैं। आइए मेरे साथ। जैसे यहाँ पे किसी किस्म की परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, आप बेफिक्र होके जाइए। हमारा इदारा लोगों की देखभाल और खिदमत के लिए ही बना है। इस बच्ची का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या मैं इसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? जी जी, आपका जब दिल चाहे आप मिलने आ सकते हैं। शुक्रिया। ओके रमल बेटा, अब आपने यही रहना है। मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अंकल अंकल, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अंकल अब प्लीज मुझे छोड़कर नहीं जाएं। बेटा अब आपको यहीं रहना है, ये आपके लिए बेहतर है। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे अकेले डर लगता है। लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं लेके जा सकता ना। अब आप यहीं पे रहें, ये लोग आपका बहुत ख्याल रखेंगे।
मुझे आपके साथ जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए, प्लीज। रशीद साहब, अब आप जाइए, वरना इस बच्ची को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आओ बेटा, आज चल। ये देखो बैठो, ये देखो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना यहाँ देखो, ये सब बच्चे, ये बच्चे छोटे छोटे। उमर प्लीज तुम बाहर जाके ज़रा देख लो कि लोग आना शुरू हो गए। प्लीज़ बाहर के सारे इंतजाम देख लो और मौलवी साहब से कहना थोड़ी देर में इज्तिमाई दुआ करवा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे? आप परेशान होंगे, मैं सब कुछ देख लेता हूँ ना, आप लोग परेशान ना। ये सब क्या हो रहा है? ये सफेद चादर की बिछी हुई है। समीना, किसका दुख मना रहे हो? अम्मी, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? अम्मी, उमर क्यों हो तुम इतना दुखी? क्या हुआ है? सब्र करो समीना। सब्र करो क्या? मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि रमल, अम्मी रमल जिंदा है? हाँ उस्मान, क्या हुआ है? तुम्हें लगता है हमारी बच्ची इस दुनिया से चली गई है? पागल पागल तो नहीं हो गए आप लोग? उस्मान, तुम्हारा दिमाग सही है? हमारी बच्ची मरी नहीं है। समीना, पागल हो गए तुम लोग? मेरी बच्ची को मार रहे हो? उठाओ ये सब सफेद चादरें यहाँ से, हटाओ इसे। मीना सब्र करो बेटा। आरफा, तुमने तो कहा था मेरी रमल जिंदा है। तुमने बोला था ना आरफा, क्या तुम्हें भी लगता है कि रमल नहीं रही? हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी रमल जिंदा है ना उस्मान? उस्मान बताओ, उस्मान जिंदा है ना? बोलो। समीना संभालो अपने आप को, रमल अब इस दुनिया में नहीं है, मर गई है। तुम झूठ बोलो। संभालो, सब्र करो। मेरी रमल नहीं जा सकती, मेरी औलाद है, मैं कैसे संभालूं खुद को? तुम पागल हो गए हो। उमर, तुम्हें लगता है मेरी रमल चली गई है? तुम्हें लग रहा है ऐसा? मेरी रमल चली गई है क्या? मेरी रमल नहीं जा सकती अम्मी, मेरी रमल नहीं जा सकती, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा पानी लेके आओ। समीना, 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 जल्दी से पानी ले आओ, कोई पानी ले आओ प्लीज। क्या बात है रशीद, तबीयत तो ठीक है आपकी? जब से आए हैं गुमसुम से थे और खाना भी नहीं ठीक तरह से खाया, क्या बात है? नहीं फरजाना, वो बच्ची मुझे सोने नहीं दे रही। अल्लाह, क्या हो गया रशीद? आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बल्कि उससे ज्यादा कर दिया है। मत सोचें उसके बारे में। नहीं बोल सकता मैं उसे। फरजाना, जब मैं उसे वहां पे छोड़ रहा था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी मरिया और तायरा को छोड़ रहा हूं। वो बच्ची मुझसे बहुत जिद कर रही थी कि अंकल प्लीज मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़े, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अंदर से लग रहा था जैसे मुझे इस बच्ची को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखिए, खुदा के लिए भूल जाएं उस बच्ची, अपनी बच्चियों के बारे में सोचें और सो जाएं।
कैसी तबीयत है समीना की बेटा? सॉरी अम्मी। हाँ बेटा, अब तुम ही हो जो उसको संभाल सकते हो। कैसे संभालूं उसको? मैं तो खुद मोहताज हो गया हूँ सहारों का। हाँ, टूट गया अंदर से, बिखर चुका हूँ। अच्छी बातें कर रहे हैं आप। आप ही अगर हिम्मत हार देंगे तो आप ही को कौन संभालेगा? हमारा क्या होगा? उस्मान भाई, डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि समीना को किसी भी किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें, वरना उसकी हालत मजीद बिगड़ सकती है। कैसे दूर रख सकते हैं बेटा? उसका दुख हमारे दुख से बहुत बड़ा है, कभी खत्म नहीं हो सकता। वैसे एक रास्ता है इसके लिए। कैसा रास्ता? भाभी को लगता है कि रमल जिंदा है, तो हमें भी उन्हें यही दिखाना चाहिए कि रमल अभी मरी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर भाभी के सामने हम ये जाहिर करेंगे कि रमल बस खोई हुई है और बहुत जल्द हमें मिल जाएगी, अगर हम उन्हें इस बात का पक्का यकीन दिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं नहीं उमर, आरफा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है झूठ क्या है। हमें समीना की हालत बेहतर बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक कह रही हो तुम। कब तक छुपाएंगे बेटा? ये बात एक ना एक दिन तो उसे पता चल जाएगी ना। अम्मी, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ समीना की उम्मीद खत्म हो जाएगी कि उसकी रमल कभी वापस भी आ सकेगी। फिर हम उसे सच बता देंगे। हाँ, कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहता कि वो बच्ची किसी फलाही अदारे में रहे। मैं समझा नहीं आपकी बात। देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस बच्ची को अपने साथ रखना चाहता हूँ। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और दूसरी बात यह कि मैं भी आपकी तरह एक सरकारी मुलाजिम हूँ। आप बेफिक्र हैं, मैं उस बच्ची की बहुत हिफाजत करूँगा। नहीं रशीद साहब, मैं दरअसल में कुछ और सोच रहा हूँ। जी, फिर क्या बात है? आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहे हैं कि आप उसे पूरा कर पाएंगे? आप बेफिक्र रहिए, जब तक उस बच्ची के माँ बाप नहीं मिलते मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको पर्सनली तौर पे जानता हूँ। आप इस मासूम बच्ची को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन जैसे इसके घर वालों के बारे में कुछ पता चलता है आपको मैं खाने बुलवा लूँगा। जी, थैंक यू सो मच। बाबा, आप रमल को कैसे ले आए? हाँ, अब ये यहीं पे रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। रमल, तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं मिले? ये फिर आ गई? ये क्या रशीद, आप तो इसे फलाही इदारे में छोड़ने गए थे ना, फिर वापस क्यों लेकर आए? फरजाना, मेरी बात सुनो। मैं देखिए, जितना मैंने पूछा है ना, बस उतना जवाब दे दे। मैं इसको वहां पे नहीं छोड़ सकता। ये बताएंगे कि इससे इतना लगाव क्यों है आपको?
पता नहीं। लेकिन मुझे पता चल गया और साफ साफ सब समझ आ गया। अब आप भी बता दीजिए कि आखिर इस लड़की से आपका रिश्ता क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग ठीक है या नहीं, और जो मैं कहना चाहती हूँ ना वो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। इसीलिए कह रही हूँ कि ये लड़की मेरे घर में और नहीं रहेगी। तो फिर मैं भी फैसला कर चुका हूँ कि ये लड़की यहीं हमारे घर में रहेगी जब तक इसके माँ बाप नहीं मिलते। और अगर सारी जिंदगी इसके माँ बाप नहीं मिलते तो ये मदिया और तायरा की तरह मेरी बेटी बनकर रहेगी। रशीद, आप मैंने कहा ना फरजाना, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। रमल बेटा, आपकी मम्मी का क्या नाम था? मेरी मामा का नाम समीना है तो पापा का? और मेरे बाबा का नाम उस्मान है। रमल, अपने मम्मी पापा से बात करो। मम्मा पापा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अब यहाँ पर भी प्लीज मुझे लेना आ जाए, मुझे अकेले डर लग रहा है। आप प्लीज मुझे लेना आ जाए, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मुझे प्लीज अपने घर पर ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना? ये तो बहुत अच्छी बात है ना अम्मी? क्या आप लोग भी यही समझ रहे हैं कि मेरी रमल? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही हो। हमारी रमल को कुछ भी नहीं हुआ। भाभी, आप भी ज्यादा फिक्र ना करें, हमें हमारी रमल बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसका मतलब है तुम लोगों की गलतफहमी दूर हो गई है? हाँ भाभी, वो पुलिस वालों ने गलत बयानी की थी, किसी और की बच्ची को हमारी रमल बना दिया उन्होंने। मुझे पता है मेरी रमन को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है। तुम्हें पुलिस वालों ने और क्या कहा? वो कह रहे थे कि ढूंढ रहे हैं रमल को ना, बहुत जल्दी मिल जाएगी वो इंशाल्लाह। मुझे यकीन है मेरी बेटी एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। देखिए ना, तायरा मेरी मदद ही नहीं कर रही। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं आता ना, तो मैं कैसे मदद करूं? सब आते ही झूठ बोल रही है। मदिया, अब से रमल आपके साथ सोएगी। जी नहीं बाबा, ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं सोएगी। मदिया, ये भी तो आपकी बहन की तरह ना। ये मेरी बहन नहीं है, मैं इसे अपने साथ नहीं सुलाऊंगी बस। मदिया, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे? नहीं कुछ नहीं। वो अम्मी देखिए ना, पापा बोल रहे हैं इसके साथ सो जाओ, और मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी। रशीद, ये बिल्कुल भी मेरी बच्चियों के साथ नहीं सोएगी। इसे सुलाइए दूसरे कमरे में। फरजाना, वहां पे कुछ नहीं बिछा हुआ, कैसे सोएगी वहां पे? फर्श पर सोएगी, और कैसे सोएगी? क्या मतलब? ये मासूम बच्ची है, तुम उसके साथ कैसा सलूक कर रही हो? काहे की मासूम? हमें क्या पता, अल्लाह जाने, पता नहीं बस किसकी। करो फरजाना, तुम हद से ज्यादा गुजर रही हो। बाबा, मैं रमल को अपने साथ सुला लूंगी। ठीक है बेटा, चलो रमल। जाओ तुम भी अपने कमरे में।
तुम यहाँ ठीक हो ना? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अम्मी अब्बू जरूर मिल जाएंगे। वो कब मिलेंगे? तुम फिक्र मत करो, मेरे पापा जो ना हीरो है, वो तुम्हारे अम्मी अब्बू को जरूर ढूंढ लेंगे। अरे तुम रो क्यों रही हो? आखिर मामा को मैं अच्छी नहीं लगती। ऐसे नहीं कहते, वो बहुत अच्छी है। वो बस जब गुस्सा होती ना तो उनको कोई भी अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं, ऐसा किसने कहा? मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं बाबा से कहूँगी और तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम बहुत अच्छी हो टायरा। मैं तुम्हें कहानियों की किताब दूँ और होगी? ये लो। कुछ दिनों पहले जो ना ये बाबा मदिया के लिए लाए थे, लेकिन वो तो पढ़ती ही नहीं है, बस हर वक्त खिलौनों से खेलती रहती है। इसे खोलो ना। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। बताओ, मेरे बाबा कहते हैं कि हर रोज रात को सोने से पहले किताब पढ़नी चाहिए। मेरी मामा भी यही कहती थी। अच्छा, आज हम इनमें से कोई एक कहानी पढ़ते हैं। कौन सी वाली पढ़ें? अच्छा, कौन सी? बताओ, इनमें से ये वाली बहुत अच्छी है, ये पढ़ें? ठीक है। उमैर, उमैर उठे, इसको स्कूल छोड़ के आना है, उठे जल्दी से। उमैर प्लीज उठे, फारिस को स्कूल लेके जाना है। अभी तो सोया हूँ, मजीद को बोल दो वो छोड़ दे। उमैर मजीद का बच्चा नहीं है, ये हमारा बच्चा है, हमें इसे स्कूल लेके जाना है, उठे ना। मामा आप ही छोड़ देना मुझे स्कूल। अच्छा, छोड़ तो मैं दूंगी तुम्हें स्कूल, लेकिन गाड़ी तो पापा चलाएंगे ना, बेवकूफ। उमैर, मजीद को ही बोलना पड़ेगा, लेकिन वो भी तो सुबह ही सोया है। इतना भारी क्यों है ये? निकम्मा है, उठाती हूँ उसे ही जाके। चलो। क्या हो गया, खैरियत? दरवाजा तोड़ोगी क्या? घर में आग लग गई है? फजूल बातें क्यों कर रहे हो सुबह सुबह? क्या हो गया? क्या मसला है यार? तुम्हें पता है सारी रात जागता हूँ, सुबह सोता हूँ, अभी आ गई हो तुम उठाने। रुक जाओ, वो उमैर सोए में है ना, और फारिस को स्कूल लेके जाना है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसको स्कूल छोड़ के आऊंगा? बेटा स्कूल जाना है। हाँ तो और किसको बोलूं? अपने भाई को ही बोलूंगी ना, या मोहल्ले में जाके बोलूं बाहर? खुदा का वास्ता है, मुझे तंग नहीं करो, मैं सो रहा हूँ। मामा देर हो रही है स्कूल के लिए। तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा हुआ स्कूल जाने का। उतारो बैग, चलो ऊपर जाके सो। बच्चों ने नाश्ता कर लिया? क्या अभी तक नाराज हो मुझसे? आप मुझसे बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, नहीं करता। आप मुझे ये बताएं, क्या जरूरत है उस बच्ची को उठाकर यहाँ लाने की? हमारे घर के पहले ही बहुत खर्चे हैं। दो बच्चियों को पालना कोई आसान बात नहीं है, जो तीसरी को भी सड़क से उठाकर यहाँ ले आए। वो बच्ची सड़क पर पैदा नहीं हुई, अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, गलत लोगों के हाथ लग गई थी, बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छूटा। रशीद, मैं ऐसी बच्ची को अपने घर में बिल्कुल नहीं रखूंगी जिसके माँ बाप का कुछ पता ही ना हो। तो क्या करूं? उसे वापस सड़क पर छोड़ के आ जाओ, उन कुत्तों के लिए जो इन जैसे मासूम बच्चों को बेच देते हैं। अरे ये बच्चे तो अपने माँ बाप की गलती की वजह से बिछड़ जाते हैं। वो लड़की जात है,
उसके लिए तो घर से ज्यादा महफूज जगह क्या हो सकती है? अच्छा, तो फिर इस घर के बाहर एक बोर्ड लगा दे और उस पर लिख दे कि यहाँ बेसहारा बच्चों के लिए जगह खाली है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये दुनिया जहान की ईमानदारी और हमदर्दी आपके हिस्से में ही क्यों आई है? गलती होगी मुझसे, जो तुम जैसी पत्थर दिल से अपने दिल की बातें कर बैठा। फरजाना वो एक बच्ची है, रमन से हटके तुम अपनी मदिया के अल्लाह ना करे कि मेरी बच्ची के साथ कभी ऐसा हो। कैसे बाप हो आप, अपनी बच्ची के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? बस अपनी बच्ची का आया तो देखो अपने जज्बात, वो भी तो किसी की बच्ची है। उसकी माँ के बारे में सोचो, उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। देखो फरजाना, मैं ये चाहता हूं कि जो जज्बात तुम्हारे अपने बच्चों के लिए नहीं, वही जज्बात इस बच्ची के लिए भी होने चाहिए। ये रमन के लिए कुछ कपड़े हैं। अच्छा, बीवी बच्चों के लिए तो कभी कुछ लाने की तौफीक ना हो। किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर रमल की वीडियो चढ़ी हुई है, दूसरी तरफ ये लोग सीसीटीवी से फुटेज निकलवाना चाहते हैं। ऐसे मुंह क्या देख रही हो? झाड़ू लगाओ यहाँ से। वो आंटी, मैंने कभी भी झाड़ू नहीं लगाया। ओ मेरी गुड़िया, तुम तो बहुत नवाब की बच्ची हो ना। आरफा, आरफा, अमित, अमित।